तो आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब क्लास में, जिसमें हम आज का जो करंट अफेयर है, जो आर्थिक आर्थिक अर्थव्यवस्था से संबंधित जो परिवर्तन हुए हैं, जो जीडीपी में परिवर्तन हुआ है उसकी स्थिति क्या है और अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, उसके बारे में हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो 29 जनवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया है, उसमें जो 2025-26 में संसद में पेश किया गया है, उसकी कुछ विशेषताएं जो इस प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, इसमें जो वित्त वर्ष 2025-26 का है, इसमें जो जीडीपी वृद्धि दर है वो 7.4% रहने का अनुमान है, जबकि सकल मूल्य वर्धन जीबीए 7.3% रहने का अनुमान है। और भारत की संभावित विकास दर लगभग कितनी है? 7% आंकी गई है। वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि दर कितना है? 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। और राजकोषीय स्थिति क्या है? भारत की राजकोषीय स्थिति वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां जीडीपी की 9.2% तक बढ़ी थी। 9.2% तक बढ़ती, जो बेहतर राजकोषीय स्थिति को दर्शाता है। आयकर रिटर्न कितना है? आयकर रिटर्न भरने वाले 6.9 करोड़ 5 ईयर 2032 से बढ़कर, मतलब वर्ष 2022 से बढ़कर 9.2 करोड़ रुपए हो गया है वर्ष 2025 के लिए। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान 17.4 लाख करोड़ रुपए, कितने? 17.4 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान 17.4 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है। फिर इसके बाद जो मौद्रिक प्रबंधन है, उसमें बैंकिंग क्षेत्र क्या है? सितंबर 2025 तक सकल जो एनपीए घटकर कई दशकों से निचले स्तर पर 2.2% आ गया है। और एनपीए शुद्ध 5.5% रहा है। और अनुसूचित बैंकों के ऋण में कितनी वृद्धि रही है? 14.5% वृद्धि रही है। जो वित्तीय समावेश और पूंजी बाजार है, उसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, किसमें? प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मार्च 2025 तक, कब तक? मार्च 2025 तक 55.2 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें 36.63 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्र से हैं, मतलब 66%। 2/3% ग्रामीण से हैं और एक कहाँ से है? शहरी से है। मुद्रा योजना के तहत, जो मुद्रा योजना है उसके तहत 36.18 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए मुद्रा योजना के तहत। और फिर इसमें जो शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या है, कितनी है? 12 करोड़ रुपए है। गिफ्ट सिटी का वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में किसका उदय हुआ है? फिर बाह्य क्षेत्र का प्रदर्शन क्या रहा? जो बाह्य क्षेत्र है, वित्त वर्ष 2015-25 में कुल निर्यात का रिकॉर्ड कितना है? 825.3 मिलियन डॉलर रहा है। कितना? वित्त वर्ष 2025 में कुल निर्यात का रिकॉर्ड 825.3 बिलियन डॉलर रहा है। सेवा निर्यात कितना रहा है? 13.6%। सेवा निर्यात की वृद्धि के साथ 387.6 अरब डॉलर रहा है। कितना? 387.6 अरब डॉलर रहा है सेवा निर्यात में वृद्धि। और जनवरी 2026 में विदेशी मुद्रा का भंडार कितना है? 701.4 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रवासी धनराशि प्राप्त हुआ है। जो मतलब प्रवासी वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रवासी धनराशि प्राप्त हुई है।
फिर जो सामाजिक क्षेत्र है शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कितना इस सामाजिक योगदान रहा है। वर्तमान में देश में 23 NIT और 21 IIM और 20 AIIMS हैं। सितंबर 2025 तक देश में कुल 56.2 करोड़ लोग कार्यरत थे, सितंबर 2025 तक, तथा दिसंबर 2025 तक बेरोजगारी दर घटकर 4.8% रह गई थी। 2023-24 में महिला श्रम बल भागीदार बढ़कर कितना हो गया था, 41.7% हो गई थी। फिर सेवा के क्षेत्र में GDP में सेवा का हिस्सा कितना है, 53.6% रहा, जो सबसे अधिक है। और भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। फिर उपभोक्ता और निवेश क्या है, निजी उपभोक्ता GDP का कितना है, निजी उपभोक्ता GDP का 61.5% रहा, जो 2012 के बाद उच्चतम है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 7.8% की वृद्धि हुई। कृषि के अच्छे प्रदर्शन से ग्रामीण खपत में सुधार हुआ है, कृषि के अच्छे प्रदर्शन से ग्रामीण खपत में सुधार हुआ है। मुद्रास्फीति अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान औसत खुदरा महंगाई दर कितना हुआ है, मुद्रास्फीति कितनी रही है, 1.7% रही है, जो अब तक का न्यूनतम स्तर है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान लेकर अब बढ़ गई है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन में 3587.3 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। मछली उत्पादन में 140% की वृद्धि हुई है। बागवानी उत्पादन में 367.72 मिलियन टन रहा, जो अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है, बिल्कुल है ही है उत्पादन में अधिक। फिर इसके बाद PM किसान के तहत अब तक पात्र किसानों को 4.09 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। मतलब PM किसान के तहत 4.09 लाख रुपए किसान को दिए जा चुके हैं। उद्योग और विनिर्माण PLI योजना के तहत, किस योजना के तहत, PLI योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 18.7 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और कितनी 12.6 लाख नौकरियां दी गई हैं। सेमीकंडक्टर हेतु 10 परियोजनाओं में 1.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। अवसंरचना और कनेक्टिविटी, पूंजीगत व्यय CapEx बढ़कर कितना हो गया है, 11.21 लाख करोड़ रुपए हुआ है। और हाईवे 10 गुने बढ़ गए हैं, 5364 किलोमीटर। और हवाई अड्डों की संख्या कितनी हो गई है, 164। भारत में हवाई अड्डों की संख्या 164 हो गई है। और गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास कितना बहुआयामी, गरीबी 55.3% से घटकर 11.28% हो गया है। सामाजिक सेवाओं पर खर्च GDP का 7.9% रहा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने इकोनॉमिक जो रिपोर्ट है उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया है। तो आज की क्लास में हमने इकोनॉमिक से रिलेटेड जो हमारा करंट अफेयर है और उसको हमने कवर किया है। जो इकोनॉमिक रिपोर्ट है, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित रिपोर्ट को हमने इस क्लास में कवर किया है।